नमस्कार साथियों, आज मैं यूपी टेट के लिए क्लास लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने भी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं यूपी टेट के लिए क्लास लेकर आऊँगी। तो साथियों, आज मैं क्लास लेती हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इसमें जो भी सभ्यता है उसके बारे में मैं बताऊँगी और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊँगी। तो आप वो सभी पॉइंट्स को नोट करते जाइए, जल्दी कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। और चलिए, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट जो है वो लिखा है कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता थी कि वो भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने ही नगर बसाया था। सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से इन्होंने सारे नगर को बसाया था, नालियाँ बनाई थी, मकान बनाए थे। इस वजह से पहली नगरीय सभ्यता बोलते हैं। तो भारत की पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट जो है, यह कांस्य युगीय सभ्यता थी। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये पहली कांस्य युगीय सभ्यता थी। तीसरा पॉइंट हमारा है कपास उत्पादन का श्रेय। तो हड़प्पा सभ्यता को पहला कपास उत्पादन का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले कपास का उत्पादन जो है हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया था। चौथा पॉइंट है हमारा, हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मतलब ऐसे जो भी भाषाएं लिखी जाती है वो ज्यादातर बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, वहाँ हड़प्पा सभ्यता जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। पांचवा पॉइंट है हमारा, लोथल मुख्य बंदरगाह का। तो साथियों, लोथल यहाँ पर मुख्य बंदरगाह था, क्योंकि यहाँ पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनको व्यापार के और गोदाम भी मिला है, जिसके कारण लोथल को मुख्य बंदरगाह यहाँ पर कहा गया है। छठा पॉइंट है हमारा, घर बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग करते थे। ये लोग घर बनाने में और मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग करते थे। तो साथियों, छठे नंबर का पॉइंट है हमारा, मुख्य भोज्य पदार्थ चावल, गेहूं और जौ। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में जो खाया जाता था वो चावल था, गेहूं और जौ, ये जो मुख्य भोज्य पदार्थ थे। सेवन पॉइंट है हमारा कि मनका बनाने का कारखाना जनहोदड़ों में था। साथियों, मनका बनाने का कारखाना था वो जनहोदड़ों में था, जो कि हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था। आठवां पॉइंट हमारा कि मातृ शक्ति पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। मतलब कि ये लोग जो है वो किनकी उपासना करते थे, किनकी पूजा करते थे? सबसे ज्यादा अभी मातृ शक्ति की उपासना की जाती थी, शिव की पूजा की जाती थी, वृक्ष पूजा और पशु पूजा, ये लोग इसकी मुख्य रूप से पूजा करते थे, उपासना करते थे। 9 नंबर का पॉइंट है हमारा कि खुदाई से यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से में कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियां, उस्तरा, ये सभी वस्तुएं हमें खुदाई से प्राप्त हुई थी। 10 नंबर का पॉइंट क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की आकृति की मूर्ति। साथ ही ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पॉइंट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से यहाँ पर पाया गया, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहाँ पर पाई गई थी। 11वां नंबर का पॉइंट है हमारा, हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं। हड़प्पा से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई, तो उसमें पत्थर था, माटी धात था, धातु की और मिट्टी की वस्तुएं। साथ ही ये जो है ये पत्थर से भी औजार बनाते, धातुओं से भी, धातुओं को भी गलाकर औजार जो बनाते थे वो भी प्राप्त हुए हैं, तो जिससे यहाँ पर ये सब वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। साथ ही आप सभी पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें नोट करते जाइएगा। तो साथियों, 12 नंबर का पॉइंट है हमारा कि वस्तु विनिमय प्रक्रिया आरंभ। साथियों, वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि वस्तु के बदले किसी वस्तु को देना। पहले कोई मुद्रा नहीं थी, लोग वस्तु के बदले वस्तु की लेन देन करते थे, इसे वस्तु विनिमय प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता से वस्तु विनिमय की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। 13 नंबर है, तौल व माप के लिए बटखरे व पैमाने का प्रयोग। कई लोग तौल व माप के लिए, पहले कोई बाट वगैरह नहीं थे तो उसके लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। 14 नंबर है हमारे, इमारतें आयताकार थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो भी जितनी भी इमारतें बनी थी वो सब आयताकार बनी थी। उसी के हिसाब से वहाँ पे मकान और नालियां उन्हें भी बनाए। 15 नंबर का पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। 16 नंबर का पॉइंट है, अनाज रखने के लिए सुव्यवस्थित गोदाम। अनाज को यहाँ पर रखने के लिए एक बहुत बड़ा गोदाम बनाया जाता था, जिसको सुव्यवस्थित तरीके से वहां पर सारे अनाज को रखा जाता था। तो साथियों, आपको हड़प्पा सभ्यता के सभी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे मैं यूपी टेट की पेपर 2 के लिए ऐसे क्लासेस लाती रहूंगी, तो ऐसे क्लासों की हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और ऐसे भी पढ़ाई करते रहिए।